उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। इसी क्रम में हरिद्वार में बीती रात हुई तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड के पास ट्रांसफार्मर समेत दीवार ध्वस्त हो गई, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घटना कितनी भयावह थी। आपको बता दें, इसके चलते आसपास के क्षेत्र की बिजली तो बाधित हुई है। हालांकि गनीमत यह रही कि घटना के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। और उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी श्रद्धालु यहाँ मौजूद नहीं था। सावन का महीना है, ऐसे में कई श्रद्धालु पहले यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन कोरोना काल में यहाँ कोई मौजूद नहीं है, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें, हर की पौड़ी क्षेत्र में जहाँ आकाशीय बिजली गिरी, वहीं हरिद्वार के मोती बाजार, ललता राव पुल, खड़खड़ी क्षेत्र में पहाड़ों से मलबा आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौके पर गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुंभ कार्य के दौरान भूमिगत विद्युत लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं और पानी पहाड़ों से रिस रहा है। इसके चलते भी इस हादसे के होने की आशंका है। 3 बजे के आसपास की यह घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले, जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई। घटना जो समझ में आ रहा है वो आकाशीय बिजली गिरने का है और साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जांच करेंगे और शीघ्र ही हमारे सामने वो पहलू भी आ जाएगा। लेकिन अपरेंटली यही है कि आकाशीय बिजली गिरने का कारण ये हुआ है और इतना मैं कहूँगा कि शीघ्र ही हम इसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रारंभ करेंगे और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पानी की सीपेज हो, चाहे वो कोई भी और विषय हो, चाहे चट्टाने हो, उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको और अधिक मजबूती के साथ और सौंदर्य के साथ हम इसको निर्माण करें। देखिए, हम सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कारण पूरे मंदिर बंद थे, हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के जितने मठ मंदिर हैं वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए, ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी पे लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई? तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी कुसुम चौहान, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और जो भी कारण होगा जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता था और जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ़ करने की हम लोग वो करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले की जैसे पूर्ववत शेप में आ जाए। इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। किसी जन हानि या ऐसी कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो निश्चित रूप से एक परिसंपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है और उस नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हर की पौड़ी पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों की एक धरोहर है, हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है
कल सोमावती अमावस्या भी थी। रात सुना है कि भारी बारिश की वजह से बिजली गिरी है और बारिश की वजह से भी ये बहुत बड़ा हादसा हर की पौड़ी पे हुआ है। माँ गंगा की कृपा है कि सोमावती अमावस्या पे लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भीड़ नहीं थी, बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि कुछ दिनों बाद कुंभ मेला भी आने वाला है। बड़ा चिंता का विषय है ये कि ये इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया। उससे पहले पूरे हरिद्वार का मनसा देवी से लेकर के हर की पौड़ी तक जितना भी भीमगोड़ा तक जितना भी कच्चा पहाड़ है उसका सर्वे करके उसकी व्यवस्था उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो। ये एक दुखद घटना है। हम सब लोग यहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वजह क्या रही है ये तो अब जांच का विषय भी है, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात बिजली गिरी है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें फिर साथ लग जाती हैं, हुआ है। लेकिन ये हादसा एक दुखदाई है, हमारी आस्था का केंद्र है। इतनी बड़ी घटना घटने से सब लोग दुखी भी हैं। बस इतना है कि अब कुंभ से पहले इस कच्चे पहाड़ों का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो। महाराज जी, हमारी आस्था सनातन धर्म में है, वेद में है, पूजा पाठ में है, कर्मकांड में है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आस्था के केंद्र हैं वहाँ पूजा की व्यवस्था रहनी चाहिए और सरकार को उसमें छूट देनी चाहिए। ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। जहाँ पूजा है, वहाँ आस्था है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है। आपको बता दें, इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और श्री गंगा सभा के सेवादारों ने आसपास बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जाना रोककर क्षेत्र में फैले मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। हरिद्वार से जय भीम टीवी के लिए चंचल तोमर की रिपोर्ट।